हो गया। चले आगे। चलो, कर लो। ठीक है। नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब पिलर्स जो है, चार मेजर पिलर्स हैं। देयर आर फोर मेजर पिलर्स। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। सेकंड, एनकैप्सुलेशन। थर्ड,
पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देर आर फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये तीनों बेसिकली, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ले रहे हो, यानी कि आप ऑब्जेक्ट और क्लास और ऑब्जेक्ट बना के आप अपने प्रोग्रामिंग कोडिंग का स्टाइल डिफाइन कर रहे हो, तो इन चारों का क्या रोल है? ये चार बेसिकली जो आपका कोड जो आप लिख रहे हो, उसकी कोड रीयूजेबिलिटी, उसमें कोड सिक्योरिटी, ये सब उनके लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे पहला ले लिया हमने, फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि इनहेरिटेंस उसके बाद में एनकैप्सुलेशन आएगा, उसके बाद में ये आएगा, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है। बट क्या है, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है सबसे ज्यादा, तो इसलिए इनहेरिटेंस को ले लिया। और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम एनकैप्सुलेशन में यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इनहेरिटेंस सबसे पहले ले लेते हैं। क्या हो गया? चलो जाओ बाहर। हाँ, वाई जावा इज, नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग, वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वाई पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वो क्या है, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम का कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, जिसमें आप जो है इस तरह से कोड लिख सकते हो कि एक क्लास बना पाओ और क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओ। ये कॉन्सेप्ट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी हो गई, सी में तो अवेलेबल नहीं है, वहां पर क्लास नहीं बना सकते। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो वहीं पर अवेलेबल है। तो अगर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये कॉन्सेप्ट वहां पर आप यूज करते हो, तो इसलिए इसका मतलब ये है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में बेसिकली, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बात करें, तो एक क्लास दूसरे क्लास की सारी फंक्शनैलिटी जो है ले सकती है, सब कुछ जो है उसके पास में आ सकता है। तो देयर इज अ क्लास, पेरेंट क्लास, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्लास, और एक क्लास बेस क्लास, जो उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करेगी। तो कैसे दो क्लासेस होंगी, एक क्लास ए यानी क्लास पेरेंट है। अब क्लास पेरेंट की अपनी कुछ फंक्शनैलिटी है, यहां पर आपने उसको डिफाइन कर दिया। एक क्लास आपने बनाई क्लास बी, यानी कि चाइल्ड, चाइल्ड क्लास, जो क्या करेगी, इसकी सारी फंक्शनैलिटी को लेगी। उसके पास अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटी होंगी, बट इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी ले सकती है, इसको पूरा एक्सेस कर सकती है। तो इसमें पेरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिख दोगे, पेरेंट। ठीक है, कॉलन लगा दिया। तो जब अभी तक आप कैसे लिख रहे थे, जब क्लास बना रहे थे, क्लास, क्लास का नेम एंड देन कॉलन। अब आप क्या कर रहे हो, क्लास, क्लास का नेम, और पेरेंथेसिस के अंदर आप क्या कर दोगे, उस पेरेंट क्लास का नाम। ठीक है, ये कर दोगे। उसके बाद में आपके जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है, ये तो इसके पास में है ही गई, और इसकी अपनी भी फंक्शनैलिटी हो सकती है कुछ। जैसे आपके जो फादर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, तो उनकी जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, वो सब आपका तो है ही। बट आप अगर जॉब करोगे तो वो आपके लिए, आपके पास आपका अपना भी है। तो यही कॉन्सेप्ट हम किस में करते हैं, जब एक क्लास की सारी फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस अलग अलग तरीके का होता है, चार पांच तरीके के, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरेरकल इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये इतने पांच टाइप हैं इनहेरिटेंस के, जिनको हम यूज करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, बाद में एक एक करके। एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब यूज कर रहे हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस आ गया। इनहेरिटेंस में एक फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास ले रही है, ठीक है, उसके पास अपनी फंक्शनैलिटी भी होंगी। एनकैप्सुलेशन क्या करती है? एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर। डेटा एंड मेथड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना, यानी कि क्लास के अंदर, देखो क्लास के अंदर डेटा और मेथड तो पहले भी है, पर बाइंड करने से मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को बाइंड कर देते हो, ठीक है, फिर वो बाहर जा नहीं सकती। ठीक है, अगर आपने किसी को इस रूम में बांध दिया, बंद कर दिया, तो फिर वो बाहर, उसका एक्सेस बंद हो गया। तो प्राइवेसी का जब आप कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करोगे, तो एनकैप्सुलेशन यही कहता है कि एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड
डेटा एंड मेथड क्लास के अंदर दो ही चीज होती हैं, एक डेटा होता है जिसको एट्रीब्यूट बोल रहे थे, और एक मेथड होता है जो फंक्शंस आप क्रिएट करते हो। तो उन दोनों को इस तरह से वहां पर प्लेस कर देना कि उनको बाहर से एक्सेस ना किया जा सके। अभी आपने क्या किया, कोई भी क्लास बनाई, क्लास के अंदर आपने क्लास वेरिएबल ले लिया और जो भी वेरिएबल बनाए थे इंस्टेंस वेरिएबल, उनको बाहर से आप अपडेट ले रहे थे, ठीक है। बट एनकैप्सुलेशन कहता है कि जो डेटा है उसको बाइंड कर देना, यानी उसको प्राइवेसी उसमें लगा देना जिससे कि बाहर से उसको एक्सेस ना किया जा सके। तो इसको करने के लिए आप यहां पर एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। तीन एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक, वो वेरिएबल जो पब्लिकली अवेलेबल है, बाहर से भी एक्सेस हो सकता है, अंदर से भी एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वो वेरिएबल जो विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, और सब क्लास, इसलिए इनहेरिटेंस पहले कराया। सब क्लास कौन सी हो गई, ये सब क्लास हो गई, तो सब क्लास भी उसको इनहेरिट कर सकती है। बट पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मतलब वो केवल आपके डेवलपर जो डेवलप कर रहा है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये प्रोटेक्टेड है। वरना प्राइवेट जो लोकल की तरह उसको अपडेट भी किया जा सकता है पब्लिक की तरह, और पब्लिक की तरह उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। जो मेन एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है थर्ड एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट। जब आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट बना देते हो, फिर वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा, वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, क्लास के अंदर ही अपडेट होगा। क्लास के बाहर ना तो आप उसको एक्सेस कर सकते, ना आप उसको मॉडिफाई कर सकते। एनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड। अब आपने बाइंड कर दिया, यानी कि एक यूनिट में कर दिया, वो क्लास के अंदर है तो क्लास के अंदर ही है, अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, ना अपडेट किया जा सकता। पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज बट उसकी अलग अलग फॉर्म, एक मेथड, उसकी अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कहता है टू हाइड अननेसेसरी डिटेल्स, जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। शो ओनली रेलिवेंट डेटा। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, आप कार चला रहे हो, कार में आप स्टेयरिंग का यूज करते हो तो वो आपको शो हो रही है। अब वो काम कैसे कर रही है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी लगी हुई है, वो आपको विजिबल है नहीं। तो हाइड अननेसेसरी डिटेल, अनरेलेवेंट इररिलेवेंट डिटेल, और शो ओनली रिलेवेंट डेटा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन में। बट पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पाइथन एक जो है आपको लाइब्रेरी देता है, उस लाइब्रेरी को आप जो है, सॉरी, एक मॉड्यूल देता है, उसको आप इंपोर्ट करोगे एबीसी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास, तब आप जो है एब्स्ट्रैक्शन वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चार मेनली पिलर्स हैं, और ये चारों के चारों हर एक लैंग्वेज में कॉमन है। आप जावा पढ़ के आए हो, आप सॉरी सी में तो नहीं, आप जावा पढ़ के आए हो, तो वहां पर भी जो है यही कॉन्सेप्ट है, ये सब में कॉन्सेप्ट है, बस सिंटेक्स चेंज है। तो इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस टू एक्वायर द फंक्शनैलिटी ऑफ पेरेंट क्लास इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। एनकैप्सुलेशन टू बाइंड द डेटा एंड मेथड इनटू द सिंगल यूनिट। पॉलीमॉर्फिज्म, वन ऑब्जेक्ट बट मल्टीपल फॉर्म्स, एक मेथड उसमें अलग अलग फॉर्म, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन टू हाइड अननेसेसरी डिटेल, या फिर शो ओनली रेलिवेंट डेटा, ठीक है। ये चारों के चारों आप यूज करोगे, ठीक है। कल से जो है इसमें नेक्स्ट क्लास से मतलब इनहेरिटेंस की जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो? तुम्हें समझ आया किसी और से क्या मतलब है? तो बस